बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है x की घात a बटा x की घात b पूरे की घात a प्लस b गुणित x की घात b बटा x की घात c और इस पूरे की घात b प्लस c गुणित x की घात c बटा x की घात a पूरे की घात c प्लस a बराबर 1। बराबर चिन्ह के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा है और बराबर चिन्ह के दाईं ओर वाला पक्ष कहलाता है राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष। हम बाएं पक्ष को हल करेंगे और 1 के बराबर लेकर आएंगे और सिद्ध करेंगे कि बायां पक्ष 1 के बराबर है। हल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर x की घात a अंश में है और x की घात b हर में है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंश और हर दोनों के लिए हम एक बार x लिखेंगे। अंश में घात a है तो a लिखेंगे ऋण b में घात एक हर में घात x की घात b है तो लिखेंगे b और पूरे की घात लिखते हैं x प्लस b गुणित अगले पद को भी इसी तरह से लिखेंगे। अंश में भी आधार x है, हर में भी आधार x है, तो दोनों आधार के लिए एक बार x लिखेंगे। अंश में घात b ऋण हर में घात c और इस पूरे की घात पहले से दिया हुआ है b प्लस c गुणित x की घात, यहाँ c है, x की घात a है। अंश में भी आधार x है, हर में भी आधार x है, तो एक बार x लिखेंगे। अंश में घात c माइनस हर में घात a और पूरे की घात c प्लस a है। ये हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये है। अगला लाइन हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर घात है a माइनस b और ब्रैकेट के बाहर घात है a प्लस b। एक सर्व समीका है a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से a और b के स्थान पर कोई भी दूसरी संख्या या दूसरा सिंबल हो सकता है, जैसे b माइनस c इंटू b प्लस c है इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसी तरह से c माइनस a इंटू c प्लस a इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से गुणनफल लिखा जा सकता है। अगला लाइन, केवल हम घातों का गुणनफल लिखेंगे। x की घात a माइनस b इंटू a प्लस b है, तो दोनों घातों का गुणा के रूप में लिखते हैं a माइनस b गुणित a प्लस b गुणित x की घात, यहाँ पर b माइनस c ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है b प्लस c, तो दोनों घातों का गुणा होगा b माइनस c गुणित b प्लस c गुणित x की घात, लास्ट में दिया है c माइनस a इंटू c प्लस a करेंगे, c माइनस a गुणित c प्लस a। अब हम इसी सूत्र के अनुसार गुणनफल लिख लेते हैं a माइनस b गुणित a प्लस b। इसका गुणनफल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणित यहाँ पर b माइनस c इंटू b प्लस c है, तो x की घात, इन दोनों का गुणनफल होगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसी तरह से x की घात, यहाँ पर c माइनस a है इंटू c प्लस a है, दोनों का गुणनफल होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है और ये गुणा के रूप में है। तीनों जगह आधार x है, तो आधार एक बार लिखेंगे x और तीनों x के घातों को जोड़ देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चूँकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m गुणित a की घात n हो, तो ये होता है a की घात m इंटू n। इसी नियम के आधार पर सभी आधार के लिए एक बार आधार x लिखे और सभी के घातों को हम जोड़कर लिख दिए हैं। अब
घातों को देखते हैं। ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, ए के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस ए है, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, घट के शून्य हो गया। इसी तरह से माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो ये भी कट जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, एक जगह माइनस है एक जगह सी है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। इस तरह से x की घात हमें मिलता है शून्य, और हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। अतः हमें यहाँ पर दाहिने पक्ष में दिया हुआ था 1, जो हमें प्राप्त हो गया। यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड।